students, now we are going to discuss the NCERT solutions for the chapter electric current and its effects. So question number 1 here is, draw in your notebook the symbols to represent the following components of electric circuits: connecting wires, switch in off position, bulb, cell, switch in on position, and battery. So let's see the answer. The answer here is, first of all, we have to draw the symbol for a connecting wire. So like I have already told you कि connecting wire के लिए हमें एक straight line draw करनी होगी. Switch in the off position के लिए हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से open है, close नहीं है. तो अगर ये open रहेगा तो ये switch in the off position है. नेक्स्ट इज़ बल्ब. बल्ब का सिंबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और नेक्स्ट इज़ द सिंबल ऑफ अ सेल. दिस इज़ द सिंबल ऑफ अ सेल. तो सेल का सिंबल बनाते टाइम हम इस तरीके से वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट लाइन से इसके टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. वेयर द लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव, वेयर एज द शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी. नेक्स्ट इज स्विच इन द ऑन पोजिशन. ऑन पोजिशन में हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इसको क्लोज़ किया गया है. इसका मतलब कि स्विच ये कैसे है, ऑन पोजीशन में है. नेक्स्ट इज़ बैटरी. बैटरी का सिंबल हमें सेल के सिंबल की तरह ही ड्रॉ करना है, बट इसमें नंबर ऑफ़ सेल्स आ जाएंगे. तो जितने भी सेल्स हैं उतने ही हम यहाँ पर सिंबल ड्रॉ कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन द फिगर. ये जो सर्किट है, यहाँ पर एक सेल है, वायर्स हैं कनेक्टिंग, और स्विच बनाया गया सेफ्टी पिन से, और एक बल्ब भी है. तो ये सारा जो डायग्राम है इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, सर्किट डायग्राम के फॉर्म में. तो इसके लिए ये सर्किट डायग्राम आ जाता है. यहाँ पर हम देखते हैं बल्ब है, सेल है, स्विच दिखाया गया ऑफ पोजीशन में, ऑन नहीं है ये, और ये है कनेक्टिंग वायर्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज फिगर शोज 4 cells fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminals with wires to make a battery of 4 cells. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 cells दिए हुए हैं और इनको ज्वाइन करके हमें इनसे एक बैटरी बनानी है. तो इनको ज्वाइन करने के लिए हमें नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स को ही कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ही कनेक्ट होते हैं सेल के. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे इनको कनेक्ट किया गया है. सो दिस एंड इज़ केप्ट फ्री, क्योंकि यहाँ पर कोई और सेल नहीं है, और नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट किया गया है. यहाँ पर भी हम देखते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट किया गया है और इस एंड को फ्री रखा गया है. तो इस तरीके से इनको कनेक्ट करके हम एक बैटरी बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो. कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो. तो इस सर्किट में हमें बताना है कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बल्ब भी है, एक स्विच भी है ऑन पोजीशन में, और कनेक्टिंग वायर्स भी है, और बैटरी भी है. बट जो बैटरी यानी कि जो 2 सेल्स को ज्वाइन किया गया है वो यहाँ पर रॉन्गली इसको कनेक्ट किया गया है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है. तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और जो बल्ब है वो यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा है इसी रीज़न से. तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दें तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है. तो यहाँ पर देखेंगे हम इस डायग्राम में यही किया गया है. यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को ज्वाइन कर दिया गया, और स्विच भी यहाँ पर ऑन पोजीशन में है. तो यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट की 2 इफेक्ट्स के बारे में हमें पता है. फर्स्ट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूज़ होता है हेयर ड्रायर्स में, या फिर इलेक्ट्रिक प्रेस में, या फिर गीज़र्स में, एट्सेट्रा. दूसरा जो इफेक्ट है दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में. ऐसे मैग्नेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वर्क करते हैं, उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ होता है. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन, एक्सप्लेन. तो एक कंपास नीडल रखी है और उसके साथ में ही एक वायर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कंपास नीडल है उसमें मूवमेंट या डिफ्लेक्शन होता है. तो ये मूवमेंट या डिफ्लेक्शन उसमें क्यों आया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था वायर में, उसकी वजह से उस कंपास नीडल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था.
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या लिखा है, व्हेन अ करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर द वायर स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ मैग्नेट, हेंस व्हेन अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर द गिवन करंट कैरिंग वायर इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and gets deflect from its north-south position. Question number 7 is, will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown in the given figure is closed? तो यहाँ पर क्या इस ट्रे के अंदर जो कंपास नीडल रखा हुआ है क्या उसमें डिफ्लेक्शन होगा अगर ये स्विच ऑफ पोजीशन में हो? तो ऑफ पोजीशन में तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, अगर हम इसे ऑन कर दें तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा. The given circuit does not have any current source. In the absence of current, the wire does not behave as a magnet and hence the compass needle will not show any deflection in this case. Question number 8 is fill in the blanks. Longer line in the symbol for cell represents its positive terminal. The combination of two or more cells is called a battery. Next is, when current is switched on in a room heater, it gets heated. Heat हो जाता है ये. हीट इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है. द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, फ्यूज़. तो ये सारे इसके आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स. So to make a battery of two cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of other cell. तो अगर हम दोनों के नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी फॉर्म नहीं होगी, तो ये हो जाएगा फॉल्स. When the electric current through the fuse exceed a certain limit, the fuse wire melt and break. This is true. नेक्स्ट इज, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन. ये स्टेटमेंट है फॉल्स क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करेगा. An electric bell has an electromagnet. ये है ट्रू. तो यही इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है और ये हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बेल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 10 इज, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप? एक्सप्लेन. तो क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके एक गार्बेज की हीप से प्लास्टिक बैग्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज़ नो. So the answer is no. We cannot separate the plastic bags from a garbage heap with the help of electromagnets because plastic bags are the non-magnetic materials. तो इनका यूज़ इनको हम electromagnets की help से separate नहीं कर सकते. Next question is, an electrician is carrying out some repairs in your house. He wants to replace the fuse by a piece of wire. Would you agree? Give reasons for your response. तो एक इलेक्ट्रीशियन आपके घर में आता है और आपके फ्यूज़ को वो रिप्लेस कर देता है एक वायर से, तो क्या आप इसके लिए एग्री करोगे? तो आंसर इज़ नो. तो क्यों हमें एग्री नहीं करना चाहिए इसके लिए? द इलेक्ट्रीशियन कैन नॉट बी अलाउड टू रिप्लेस द फ्यूज़ इन द हाउस बाय अ पीस ऑफ वायर. दिस इज़ बिकॉज एवरी वायर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ fuse filament. A fuse filament must have a low melting point such that it could melt and break in response of large amount of current. तो हमें ऐसा वायर यूज़ करना होता है जिसका एक लो मेल्टिंग पॉइंट हो और अगर उसमें से एक्सेस करंट फ्लो हो तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाए. तो फ्यूज़ में हम ऐसा ही वायर यूज़ करते हैं, इसलिए हम कोई भी वायर उसमें यूज़ नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 12 इज, जुबैदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन फिगर and a switch and bulb. When she puts the switch in the on position, the bulb did not glow. Help Zubaida in identifying the possible defects in the circuit. तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर बल्ब ग्लो क्यों नहीं हुआ. तो यहाँ पर डिफेक्ट क्या हो सकता है कि या तो ये जो रबर बैंड है ये टाइटली यहाँ पर इसने टाई अप ना किया हो इन दोनों सेल्स को और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो रहा हो, और दूसरा जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि इन दोनों सेल्स के जो सेम टर्मिनल्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया गया हो, तो इस वजह से भी जो करंट फ्लो है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है. तो ये दोनों यहाँ पर पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वन ऑफ द रीजंस मे बी द रबर बैंड यूज्ड इन द सेल होल्डर मे नॉट बी टाइट इनफ टू कीप द टू सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और दूसरा रीज़न हो सकता है दैट द टू सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, यानी कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है. इन द सर्किट शोन इन द फिगर, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज़ इन ऑफ पोजीशन? तो ऑफ पोजीशन में इनमें से
कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि स्विच ऑफ होने पर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट में पूछा गया कि व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब्स ए बी एंड सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव टू ऑन। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब्स ए बी एंड सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजिशन। तो यहाँ पर जो इनका ग्लो करने का टाइमिंग होगा वो सबका सेम टाइम होगा। बल्ब्स विल ग्लो साइमल्टेनियसली, दिस इज़ बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड टू द सेम बैटरी एंड द सेम स्विच। तो इसलिए जो तीनों बल्ब हैं वो एक साथ ग्लो करेंगे, वो डिफरेंट टाइम्स पर ग्लो नहीं करेंगे। सो विद दिस आंसर वी कम टू द एंड ऑफ द एक्सरसाइजेस।